शिवाय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब आपके शहर में। डॉक्टर पुरुषोत्तम पुरी की निगरानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ले लाभ। गुर्दे और मूत्राशय जैसे रोगों का इलाज, अत्याधुनिक दूरबीन विधि से ऑपरेशन के साथ अन्य बीमारियों का भी उपचार। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आए शिवाय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, त्रियुंजा मील, टांडा रोड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाहौल स्पीति विधानसभा चुनाव क्षेत्र के पार्टी प्रभारी महेश्वर चौहान ने सरकार पर जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को भी कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने इस कार्यकाल में इस दुर्गम क्षेत्र का ना तो कोई दौरा ही किया और ना ही इस क्षेत्र की समस्याओं को देखा है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए महेश्वर चौहान ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव की आहट के साथ ही कुंभकर्णी नींद में सोई जयराम सरकार भी जाग गई है और अब चुनावी घोषणाओं में जुट गई है। जो इशू है वो लाहौल स्पीति के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में प्रदेश व्यापी ये मुद्दे हैं दोनों ही। एक तो जो पहले भी हमने आपके दरबार में उठाया था, जनता के अदालत में भी उठाया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरी नीति जनजातीय क्षेत्र के प्रति अपना रही है कि आप चाहते हैं कि मंडी पार्लियामेंट का चुनाव भी हो और विधानसभा के उपचुनाव भी हो, लेकिन उसी के साथ जो संस्थागत ढांचा लाहौल स्पीति के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का था उसको आपने अबॉलिश कर दिया। और सुनियोजित षड्यंत्र ये था कि वहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो टीचर्स और उनको चार्ज देकर पर्दे के पीछे से पूरे पंचायती राज संस्थाओं को खुद संचालित करना चाहते हैं। तो ये किसी भी सूरत में सही नहीं है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी मेमोरेंडम दिया है कि ये गलत चीज है और इसको जो है तुरंत समाप्त किया जाए और वहाँ पर चुनाव कराया जाए। जब पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है तो पंचायतों का भी चुनाव हो सकता है और हमारी इलेक्शन कमीशन से ये बात हुई है और हम हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। अगर जो है वहां से उचित वो हमको नहीं मिलती है तो निश्चित रूप में हम इसको लेकर न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि हर हाल में लाहौल स्पीति का जो पंचायती राज का ढांचा है वो सुदृढ़ रहे और जीवित रहे। इसके लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। और दूसरा जो बड़ा चर्चित मामला है वो जो हमारे पूर्व विधायक है रवि ठाकुर जी, जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो है वहां के विधायक के खिलाफ की हुई है। और बड़े हैरानी की बात है कि जो मंत्री डेली सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल होते हैं, डेली जीते करते हैं, डेली उद्घाटन कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन उनके पास न्यायालय में जाकर पिटीशन के मामले में न्यायालय में जाकर गवाही देने के लिए वक्त नहीं है। तो ये पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि किसी कैबिनेट के मंत्री को कई महीनों तक जो है सर्विस में हो समन की। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का अपमान वो न्यायिक प्रणाली का कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके मंत्री किस तरह की उनके मन में आदर है न्यायिक प्रणाली के लिए, हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था के प्रति। तो आज पहली दफा हुआ होगा कि किसी सिटिंग मिनिस्टर को 10 समन तामील हुए हैं, 10 समन तामील हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। तो क्या सरकार को इसका बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? आज जब 12-13 लोग इस मामले में गवाही दे चुके हैं माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, तो सिर्फ अब न्याय और व्यवस्था और प्रणाली, न्यायिक प्रणाली और न्याय के बीच में एक ही कड़ी है, वो है माननीय मंत्री जी। तो क्यों वो न्याय के बीच में बाधक बने हुए हैं? क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी निभाते? क्यों नहीं एक जिम्मेदार शहरी की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जो आपका रुतबा है उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं बिहेव कर रहे? क्यों नहीं आप जाके गवाही देते? और रोज रोज कांग्रेस को सलाह देने से बेहतर है, कल भी उन्होंने बड़े धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जो है कांग्रेस। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, नगरोटा भगवान, कांगड़ा।